ऑटो डेबिट लगा लो ना, मैंने भी ऑटो डेबिट लगाया हुआ है। सेट करके इस तरीके से पे करता हूँ। तरीके से क्या मतलब होता है? पेमेंट तो होती नहीं करनी। हमारा क्रेडिट स्कोर कितना है? मेरा क्रेडिट स्कोर वो कहाँ से चेक होता है? हमारा क्रेडिट स्कोर कितना है? मेरा क्रेडिट स्कोर नहीं पता। मेरा पता कितना है? 8। तो ये अच्छा है। पहाड़ है। पहाड़? दूसरा लोन लूँगा ना बैंक वाले खुशी खुशी कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नहीं, मैं इतना तो इतने पे आ जाएगी। तरह से गाड़ी का भी मैंने इसका लिया था, मगर 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा था, मतलब 7.90 पर आ जाता है। अच्छा वाह, मेरे पास ये कब किया इन लोगों ने? देखा, इसलिए यहाँ पे आना जरूरी है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। गाड़ी पार्क करके यहाँ के फोटोज क्लिक करो। ओह माय गॉड, पिक्चर परफेक्ट प्लेस है भाई ये तो। इसलिए तुम मेरे को बोल रही थी ना मंडी हाउस क्लिक आ जाती हो। नहीं सॉरी, आई एम सॉरी। किसका शो देखने आओगे मैं इधर यहाँ पे? उस क्षितिज का शो देखने के बाद मैं तुम्हारे साथ आई थी बाबा। नहीं, हाँ, अंदर कैंटीन से कुछ नहीं खाएंगे यहाँ, अच्छा नहीं लगता। त्रिवेणी बैठेंगे, त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या? पीछे बंगाली चलेंगे, बंगाली। पहले गए थे वहाँ। त्रिवेणी नहीं गए। आज का टाइम क्यों डिसाइड रखा मिलने का? छुट्टी होती है बेटा आज तुम्हारी। मुझे ना तुम्हें आज एक चीज बतानी है, SIP वाला। हाँ, SIP देखो, मैं तुम्हें सीरियसली बताता हूँ। SIP में होता क्या है, तुमने ट्रेडिंग कर रही हो, ट्रेडिंग में तुम खुद अपनी मर्जी से शेयर में खरीद रही हो। तुमने जो लॉन्ग टर्म खरीदा वो SIP में खरीदा है? वो मैंने अपने पर्सनल खरीदा। SIP की जो सिचुएशन होती है वो है क्या, ये शेयर लिए, एक तो होता है तुमने अपना डीमेट अकाउंट खोला हुआ है। अब तुमने अपना डीमेट अकाउंट खोला और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद उसमें तुमने शेयर खरीद लिए, और शेयर खरीद के उसमें अपने पास रख लिए लॉन्ग टर्म के लिए। जो तुमने किया, जो मैंने किया, जैसे उसके लिए तुमने रिसर्च की, सब कुछ किया, ये सारी चीजें की। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा खरीदूं, क्या नहीं खरीदूं, ना तुम्हें रिसर्च का समझ में आ रहा है कि रिसर्च कहाँ करूं, कैसे करूं। हाँ, रिसर्च का बहुत पंगा है यार। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, इसके लिए तुम किसी भी बैंक का, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे जिस बैंक में अकाउंट हो, तुम किसी भी बैंक में SIP कर सकती हो। तो ये SIP बैंक में होती है? ये बैंक से होती है, ये डायरेक्ट तो नहीं होती? नहीं, ये बैंक जो है ना, ये तुम इसमें बैंक को कहोगे कि तुम हर महीने ना, मैं तुम्हें 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000, जितना भी हो सकता है, हाँ, वो मैं तुम्हें दूंगी हर महीने का, और वो आप मेरे बिहाफ पे आप लोग इन्वेस्ट करना। अब वो बैंक को तुम चूज करोगे कि बैंक किस उसके अंदर इन्वेस्ट करे। जैसे मान लो तुमने कह दिया रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में भी बैंक कहेगा कि भाई रियल एस्टेट में ना मेरे पास 2 ऑप्शन के हैं, एक में ये ऑप्शन है, एक में ये ऑप्शन है। इसमें 1 साल में, 3 साल में, जैसे मान लो 20% का, 28% का, 30% का, ऐसे ऐसे रिटर्न आ रही है। तो ये रिटर्न्स जो आ रहे हैं, इन रिटर्न्स के हिसाब से तुम ये कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसमें लॉस के चांसेस कम होते हैं? देखो, लॉस के चांसेस जो है वो कम ज्यादा वाली बात नहीं है। SIP ये है कि यार एक तरीके से लॉन्ग टर्म FD है, कि FD का होता है तुमने एक साथ 25,000 रुपए, 50,000 रुपए रख के और कर दिए, तो उसमें इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, लेकिन 8% तक का। हाँ। SIP में ये रहता है आपको साल का, मतलब मरे से मरा भी 14% आपको गेन हो ही जाता है। बस मैं मरे से मरा बता रहा हूँ। पंकज ने उठाई थी डिफेंस सेक्टर की SIP। डिफेंस सेक्टर के आप, तुमने तो बोला बैंक से लेते हैं। बैंक से लेते हैं, लेकिन बैंक जो है वो डिफेंस सेक्टर के शेयर्स में करेगा ना। अब डिफेंस सेक्टर के भी एक शेयर नहीं है ना, डिफेंस सेक्टर में डिफेंस सेक्टर क्या है, कोई कंपनी या कोई डिफेंस सेक्टर? डिफेंस, इंडियन डिफेंस। अच्छा, ओके। तो उसकी जो कंपनीज है जो उसमें सब कुछ बनाती है, तो उसने उसका शेयर थे। अब जैसे BDL हो गए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BEML, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL, ये सारी चीजें पढ़ना या खुद करते हो ना, करते करते ना खुद को समझ में आता है। जब मेरे नहीं करता था, मुझे भी नहीं पता नॉलेज। अच्छा, फिर तुम कितने टाइम से कर रहे हो? ज्यादा नहीं, 3-4 साल। तो तुम क्या सजेस्ट करोगे मुझे? जैसे मुझे थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है तो मुझे करना चाहिए SIP। और ये इंट्राडे तो छोड़ दो ना? इंट्राडे में मत पढ़ो, इंट्राडे में पढ़ोगी तो बेकार में परेशान हो जाओगे। परेशान ही कर दिया तोमर ने। वो जब से लॉस हुआ उसके बाद रोज बोलता है कोई बात नहीं, आपको मैं कवर करा दूंगा तुम्हारा। जब से उसने कवर ही नहीं कराया और अब चला गया देहरादून। SIP में पैसा डाल के छोड़ दो, जब आपको प्रॉफिट दिखे तब आप विड्रॉल कर लो, अदरवाइज अमाउंट वहाँ रहने दो। नहीं लगाओगे कभी? ये तो बीच में लगा रहे हो। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। लेट्स गो। ध्यान से बोलना, उसका ग्रिल तो वो लगने के चांस रहेगा। तुम्हें खोल दो उतर के उस साइड से मेरे लिए। बोल देता हूँ, कोई बोलता हूँ। वो 10 पे, मतलब ये है कि 10 पे उसका वो रहेगा सीन कि आपकी तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होगी 10 बजे। यार देखो, तत्काल में अगर नहीं होती ना तो कोई भी धुरंधर कितना भी बड़ा क्यों ना वो नहीं करा पाता। तत्काल बुकिंग जो शुरू होती है 10:10 पे शुरू होती है ना सुबह। हाँ, तो फिर टिकट देखना मेरे पास कितने बजे आ गई है, 10:02 पे।
तो पहले कराई होगी एक दिन। तत्काल की टिकट एक दिन पहले ही होती है बेटा, 10:01 में टिकट मेरे हाथ में। इसने कराई है। ओह, अच्छी बात पता है। मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था जब मेरे कपड़ों पे कॉफी गिरी, तुम एक बार आए भी नहीं। यार एक ऊपर से मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरी सैंडल इतनी स्लिपरी हो गई थी, पूरे चप 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 ऐसे हो रहा था। एंड एवरीबडी वाज गेजिंग मी लाइक अ हेल कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। पूरे यहाँ पे ना ब्राउन ब्राउन सा कलर, ऐसा लगता पॉटी वोटी कर दिया। और फिर से पता है एक लेसन लर्न किया हमने। क्या? एक एक्स्ट्रा कुछ रख के चलो। हाँ, बीइंग अ वुमेन आपको एक जैसे स्कार्फ या स्टॉल आपके पास होना चाहिए। हाँ, वहाँ पे मैंने पता है एक लड़की का मैंने वेट किया, फिर वो अंदर आई चेंज करने, वो उसकी डांस क्लास चल रही थी ना, तो वो चेंज करने आई थी। तो उसका जो स्कार्फ था मैंने उससे फिर वो मांगा, मैंने उसको ऐसे ड्रैप किया पूरा, ठीक है। फिर जो बाहर हैंड ड्राई की मशीन होती है ना, उस पर मैंने इसको ऐसे ड्राई किया, और तब भी वो 100% ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि शी वॉज वेटिंग फॉर मी कि मैं उसका कपड़ा दूँ। तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि यार मुझे उसका कपड़ा देना है। पहले तो एक वहाँ पे रखा हुआ था कपड़ा, मैं वो लेने जा रही थी, उसने बोला यहाँ पे जो काम वाली आंटी है उनका है और वो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, तो प्लीज डोंट टेक इट। हाँ श्योर। इज एवरीथिंग ऑल राइट? वाइप करते हुए ना हाँ। शीशे पे स्क्रैच मार रहे हैं, मतलब क्यों, तुम्हारी गाड़ी तो इतनी पुरानी भी नहीं है। पता नहीं अब तुम मुंबई चले जाओगे फिर कब मिलेंगे हम लोग।